चला गया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैसेज मैं आज देना चाहता हूँ कि इन दो बड़ी बुराइयों से अपने आप को हमेशा बचाइएगा। एक है तकब्बुर और एक है हसद। ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। तकब्बुर करने वालों के बारे में आता है, बचपन से एक हदीस आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। हदीस पाक का मजमून है कि उस जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। राई का दाना कितना होता है? इतना सा दाना होता है, जैसे सौंफ नहीं होती, इतना। मुझे बताओ, इतने दाने के मुताबिक तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा होगा उसका क्या हाल होगा? शैतान ने एक ही बार तकब्बुर किया ना, कहा मैं इससे बेहतर हूं, अना खैरुम मिन। और जो रोज तकब्बुर करता है, उसने एक बार तकब्बुर किया वो बर्बाद हो गया। और जो रोज तकब्बुर कर रहा है उसका क्या हाल होगा? तो प्लीज अपने आप को इससे दूर रखिए। और तकब्बुर क्या है? किसी को अपने से कमतर समझना। अच्छा, बाज़ औक़ात जब भी तकब्बुर की बात होती है ना, तो ज़हन में बात ये आती है तकब्बुर तो पैसे वाले करते हैं, हम तो गरीब लोग हैं। नहीं, ये भी शैतान का वार है, हमें इल्म नहीं सीखने देता। तकब्बुर यकीनन मालदार लोग भी करते हैं, मगर उलमा ने तकब्बुर के 8 असबाब लिखे हैं। हाँ, उसमें सबसे पहला सबब पता है क्या है? वो है इल्म। हाँ, इल्म भी तकब्बुर लाता है। क्यों? जब बंदा आलिम बन जाए या बहुत सारी नॉलेज आ जाए, वो दूसरों को हकीर समझने लगता है। मेरे पास तो इतना कुछ है, इसको तो आता ही कुछ नहीं है। तो यही तो तकब्बुर है ना कि इसको कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है। रिवायतों में आता है मन क़ाला अना आलिमुन फहुवा जाहिलुन। जो अपने आप को कहे कि मैं आलिम हूं, फरमाया वो जाहिल है। इल्म सीखना है मगर तकब्बुर नहीं आना चाहिए। दूसरा रीजन उलमा ने लिखा इबादत। इबादत भी तकब्बुर लाती है। हाँ, अब कोई 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो दूसरों को समझ रहा है कि देखो यार ये तो कुछ पढ़ते ही नहीं, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, ये तो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ता है, इसको तो आता जाता कुछ नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी इबादत बर्बाद कर दी जाए। ये बात याद रखिए। वो एक वाकया है ना कि एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे। रात हुई, तहज्जुद का वक्त हुआ, बाप बेटे ने उठकर तहज्जुद पढ़ी। सारे काफले वाले सो रहे थे, सिर्फ बाप बेटे उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो बेटा वाले साहब से कहता है, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, सारे सो रहे हैं, कोई नहीं उठा तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो बेटा वाले साहब कहते हैं, बेटा तू भी सोया रहता तो ही ठीक था। बात बड़ी पते की है। तहज्जुद पढ़कर अगर दूसरों को हकीर जानना है तो बेहतर था तू भी ना पढ़ता तहज्जुद। इबादत जरूर करनी है मगर किसी को हकीर नहीं जानना। फिर मालदार पैसे होते तो गरीब से तकब्बुर कर रहे होते हैं। खूबसूरती भी तकब्बुर लाती है। बंदा कहता है मैं खूबसूरत, इसका रंग सांवला। ताकत तकब्बुर लाती है, मेरी बॉडी इतनी मजबूत, मेरी इतनी ताकत, ये बेचारा कमजोर, ये मेरे सामने क्या करेगा। इक्तदार तकब्बुर लाता है। किसी को सीट मिल जाए वो समझता है बाकी की हैसियत ही कोई नहीं, मसल के रख दूंगा। ये इक्तदार पर, दौलत पर, खूबसूरती पर, ताकत पर तकब्बुर करने वालों कभी इतराना नहीं। रब जब चाहे ये सब वापस ले सकता है। हमने बड़े बड़े खूबसूरती वालों को ऐसी ऐसी बीमारियों में पड़ते देखा कि चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा। बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को बिस्तर पर पड़ते देखा कि अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। बड़े बड़े मालदारों को रातों रात कंगाल होते देखा है। बुजुर्गों से पूछो, ये जिनकी जिंदगी गुजरी उन्होंने देखे होंगे ऐसे कि ज़कात देने वाला दिनों के अंदर ज़कात लेने वाला बन जाता है। कभी भी इतराना नहीं है। हाँ, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जब भी अल्लाह ने कोई नेमत देना, अल्लाह सर झुका रहे, आजिज़ी कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, मुझ जैसे गुनाहगार को तूने माल दे दिया है, मुझ जैसे खताकार को इतनी अच्छी शक्ल दी, मुझ जैसे खताकार को इतना बड़ा नाम शोहरत दे दी। तकब्बुर नहीं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। इतराने वाला, घमंड करने वाला बर्बादी होता है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि तकब्बुर इस कायनात में होने वाले सबसे अव्वलीन गुनाहों में से गुनाह है और इसका नतीजा बर्बादी है। रिवायतों में आता है तकब्बुर करने वाले को कयामत की दिन चूंटियों की शक्ल में लाया जाएगा और लोग उनके ऊपर से चलते हुए गुजर रहे होंगे। ये जो बड़े बड़े तकब्बुर करते ना, गरीब आदमी को करीब नहीं आने देते हैं। कभी भी ना कीजिएगा ऐसे। बल्कि मशवरा दूंगा कि जिसको कोई मुंह ना लगाए, जिसको कोई करीब ना बिठाए, आप उसको अपने करीब बिठाया करें, प्यार दिया करें। इंशाअल्लाह उसकी दुआ लग गई तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, बाज़ औक़ात मस्जिद के खादिम से कोई हाथ नहीं मिलाता। हमारे दफ्तर में कोई चौकीदार हो जो बेचारा सबका दरवाजा खोल रहा है, उसको कोई सलाम ही नहीं करता।
रुक जाएं, पहले उसको सलाम करें, मस्जिद के खादिम को कभी सीने लगा लें। सच्ची बताऊं, कभी कभी तो ऐसे लोग रो पड़ते हैं क्योंकि उनको कितना अरसा हुआ किसी ने तबीयत भी नहीं पूछी होती है, सीने भी कोई नहीं लगाता है उन्हें। कभी कभी आपने देखा होगा नमाजियों में कोई ऐसा बंदा होता है जिसके बेचारे के हाथ पैर ठीक नहीं होते, माजूर नहीं होते, जिस तरह कभी कभी उनकी राल भी टपक रही होती है, हाथ पैर भी टेढ़े होते हैं, वो चल भी सही नहीं पा रहे होते हैं, मस्जिद में हाथ भी कोई नहीं मिलाता, अगर इससे हाथ मिलाऊंगा तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये लॉटरी है बंदा, मैं सही बता रहा हूं, जाकर इसको सीने लगा लो, इससे दुआएं ले लो, क्योंकि शायद कई महीनों से किसी ने इसको सलाम नहीं किया होगा, ये रो पड़ेगा तुम्हारे सामने, लेकिन क्या पता है इसके दिल से ऐसी दुआ निकलेगी कि तुम्हारे कितने बिगड़े काम संवर जाए। नबी ये बात अपने गुलामों के घर जाते थे, प्यारे आका गुलामों को साथ बिठा के खाना खिलाते, अपनी सवारी पर अपने गुलामों को बिठाते थे, और हम कहते हैं मेरा मुलाजिम मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा, मेरी आपकी औकात क्या है? अगर आज जो दिया है वो रब ने दिया है, कभी इतराना नहीं। इंशाअल्लाह आप आजिज़ी करके देखें, अल्लाह आपकी इज्जतों में और इजाफा फरमाएगा। और जो दूसरा गुनाह है हसद, अल्लाह अकबर, ये तो ऐसा दिलों में बस गया, भाई को भाई से, बहन को बहन से, दोस्त को दोस्त से हसद हो गया, कहता कोई नहीं है मगर दिल में पाल के बैठे हैं। हसद क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेलसी? जरा ये भी समझ लो। हसद कहते हैं कि बंदा किसी की नेमत देखकर ये तमन्ना करे कि ये नेमत इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, और अगर मुझे ना मिले तो कम से कम इसकी तो बर्बाद हो जाए। अब आप सोचिए उसका दिल कितना गंदा है कि किसी अपने मुसलमान भाई की नेमत देखकर इसे तकलीफ हो रही है। अच्छा, इसमें पता है ये कितना बड़ा गुनाह है? हदीस पाक में आया कि हसद वो बीमारी, हदीस का मजमून है, जो ईमान को मूंडने वाली बीमारी है। हसद ईमान को ऐसे बर्बाद करता है जैसे शहद सिरका जो है वो शहद को बर्बाद करता है। सिरके को शहद में डाले शहद खराब हो जाए, फरमाया ईमान ऐसे खराब हो जाएगा जिसके दिल में हसद होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। सर्दियों में लकड़ियां जलाते हो ना, क्या होता है थोड़ी देर के बाद? लकड़ियां खत्म, खाक। फरमाया नेकियां ऐसे जलकर खत्म हो जाती हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है कि मैं रोजे भी रखूं, नमाज भी पढ़ूं, तिलावत भी करूं, और उसके बाद हसद करके अपनी नेकियों को खुद ही आग लगा दूं। और आज यही हो रहा है। अब आप कहेंगे नहीं जनाब मौलाना साहब आप बात तो सही कर रहे हैं, मगर मैं तो हसद नहीं करता। चले आखिर में, बयान के आखिर में छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं। मेडिकल टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। आज मैं आपका एक छोटा सा रूहानी टेस्ट के लिए ले लेता हूं, अपना भी और आपका भी। चेक कीजिए। पहले तो ये याद रखिए हसद होता किससे है? हसद कभी भी उस बंदे से नहीं होता है जिसको आप जानते नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मलीर में रहने वाले को ब्राजील में रहने वाले से हसद हो जाए जिसको जानता ही नहीं है। हसद नॉर्मली आपके रिश्तेदार में से आपको होगा, आपके दोस्तों में से आपको हसद हो जाएगा, या आप जैसा काम करने वालों से हसद हो जाएगा। इतना मरदूद है शैतान है कि आम मुसलमानों को तो हसद करवाता ही करवाता है, नेक लोगों को भी हसद करवा देता है। नाथुआ को नाथुआ से हसद करवा देगा अगर जिसके दिल में आ जाए। कारी साहब को कारी साहब से हसद हो जाएगा। अच्छा बयान करने वाले को दूसरे बयान करने वाले से हसद, क्योंकि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसका नाम क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब पहले चेक कीजिए कि आपके दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, या आप जैसा काम करने वालों में कोई बंदा ऐसा है। ये पहला टेस्ट दे रहा हूं, पहला सवाल। जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, मेरा ये सवाल आपसे भी है। कोई ऐसा है कि जब भी उसको कोई नेमत मिलती है आपको तकलीफ होती है? कोई आकर बताता है भाई पता चला उसने नया घर ले लिया, अच्छा एक और घर बना लिया, भाई उसने नई मोटरसाइकिल ली है, अच्छा उसके सामने बोलेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर तकलीफ हो रही है, अच्छा एक नई मोटरसाइकिल, नया मोबाइल ले लिया, और तरक्की हो गई उसकी नेमत बढ़ती है। और अगर आपको तकलीफ होती है तो इसका मतलब आपके दिल में कहीं हसद तो नहीं आ गया। पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट, कोई ऐसा है दुनिया में कि जब भी उसकी तारीफ आपके सामने की जाए, यार वो आदमी बहुत अच्छा है, यार कमाल, यार कितना मशहूर हो गया, भाई उसकी आवाज बहुत अच्छी है, उसका कारोबार बहुत बढ़ गया, उसकी तारीफ होती है तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। यार कोई और बात करो ना, उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? हम उसका मौजू चेंज करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी तारीफ अच्छी नहीं लग रही। चेक कीजिए अपने दिल को कि मुसलमान की तारीफ आपको अच्छी क्यों नहीं लग रही है, इसका मतलब कुछ यहां गड़बड़ है। तीसरा टेस्ट, कोई ऐसा है कि जब उसका नुकसान होता है, वो बदनाम होता है, उसके बारे में कोई बुरी बात सामने आती है तो आपको मजा आने लगता है। ओहो यही तो मैं चाहता था,
ये बर्बाद हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई आकर बताता है यार पता चला उसकी गोडाउन में आग लग गई, अच्छा सामने तो क्या कहेंगे, ओहो हो बहुत अफसोस हुआ, दिल में लड्डू फूट रहे हैं, मैं तो चाहता ही था बर्बाद हो जाए। सोचे इतना गंदा हो गया मेरा दिल कि किसी मुसलमान के नुकसान पे खुश हो रहा है, किसी मुसलमान की नेमत पर मुझे तकलीफ हो रही है। क्या होता है, साथ रहते हैं तो दोस्त कह रहे हैं यार भाईजान नया घर लिया है, जरा घर में नया फर्नीचर भी लगाया, आइए ना घर दिखाता हूं, खुशी खुशी जाएंगे, बिरयानी भी खा कर आएंगे, और बाहर निकल कर कहेंगे 2 नंबर के पैसों से घर बनाया। अरे अभी तो खाना खा के आया उसका। अच्छा कोई कहे यार नई मोटरसाइकिल ली है, नई गाड़ी, भाई मिठाई तो खिलाओ, आइसक्रीम तो खिलाओ, आइसक्रीम भी खा लेंगे, बोले सूद के पैसों से गाड़ी ली है। यानी उसकी नेमत हो रही है और तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्यों? किसी की नौकरी बढ़ जाए, किसी को वीजा लग जाए, कोई हज पे जाने वालों से हसद कर रहे होते हैं, हालांकि हज तो है ही बुलावे का, उसको अल्लाह ने बुलाया, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? जनाब इतने उल्टे काम करता है और देखो हज पे जा रहा है, पता नहीं किधर से पैसे जमा किए, वो जाने, उसका रब जाने, तुम कौन होते हो? हसद तो पता है खतरनाक गुनाह क्यों कहा गया, कबीरा गुनाह क्यों कहा गया? ये एक्चुअली अल्लाह पर एतराज है, अल्लाह की तकसीम पर एतराज है। हाँ मुझे बताइए इज्जत देने वाला कौन है? जोर से कहेंगे, इज्जत देने वाला कौन है? शोहरत देने वाला कौन है? दौलत देने वाला कौन है? खूबसूरत बनाने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? जब देने वाला सब अल्लाह है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह दे रहा है ना उसको, इज्जत दे रहा है, शोहरत दे रहा है, दौलत दे रहा है, अल्लाह ने उसको हुस्न दिया, अल्लाह ने उसको आवाज दी है। तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ने उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? ये बंदे पर नहीं, ये अल्लाह पर एतराज है। ये इतना बड़ा कबीरा गुनाह है, कभी ना करना, कभी ना करना। हाँ पता क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या बताया उलमा ने, कि आपको अगर किसी की किसी बात से हसद है ना, आपको बुरा लग रहा है, आप दुआ करें अल्लाह इसमें और इजाफा कर दे। है बड़ा मुश्किल मुझे तो उसका चेहरा ही अच्छा नहीं लगता, मैं उसके लिए दुआ करूं। हाँ एंटीबायोटिक है, इलाज, इंजेक्शन में दर्द होता है ना, लेकिन इलाज यही है, क्योंकि तकब्बुर, हसद मुझे हो गया, उसको तो है नहीं। ये इतनी बुरी बीमारी है प्यारे इस्लामी भाइयों, हसद कहते हैं जेलसी को, जलन को। ये हसद दुनिया में भी बंदा जलता है और आखिरत में भी जलेगा, उसको नींद नहीं आती। हमें कई लोग मिलते हैं, पर्चियां आती हैं, हजरत दुआ कर दें, नींद नहीं आती। जिसको सुकून की नींद नहीं आती ना, मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं, चेक कर लो किसी का हसद तो नहीं पाल लिया, किसी के बारे में बदगुमानी तो दिल में नहीं आ गई है। तुम्हारा दिमाग सोचता ही रहेगा उसके बारे में, वो तरक्की करता जाएगा, तुम्हारी नींद उड़ती जाएगी, तुम्हारी जलन बढ़ती जाएगी। क्यों कर रहे हो अपने आप को परेशान? अल्लाह दे रहा है उसे। किसी की तरक्की में मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं कुछ नहीं कर सकता किसी का। याद रखिएगा, सारी दुनिया मिलकर किसी को जलील करना चाहे, किसी की तबाही चाहे, अगर रब ने इज्जत लिखी है उसको इज्जत मिलकर रहनी है, कोई नहीं झुका सकेगा उसे। हमारी औकात क्या है? अल्लाह दे रहा है उसे। और सारी दुनिया मिलकर किसी को ऊंचा करना चाहे, अगर रब ने जिल्लत लिखी है तो उसको जिल्लत से कोई नहीं बचा सकता। व तो इज्जु मन तशा व तो दिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये ईमान बना लो। हाँ अब आप कहेंगे फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा? अरे जिस रब ने उसको दिया है वो तुम्हें भी दे सकता। अल्लाह से मांगो ना। हसद तो मैं जब करूं कि जब अल्लाह के खजानों में कमी हो। रब उसको दौलत दे सकता है, वो मुझे भी दे सकता है। रब इसको शोहरत दे सकता है, वो मुझे भी दे सकता है। रब इसको इज्जत दे रहा है, वो मुझे भी दे सकता है। हम क्यों इसकी छीनने की तमन्ना कर रहे हैं? अरे उससे मांगो जिसने इसको दी है, वो तुम्हें भी अता फरमा देगा।